जीवन में लाभदायक बातें। श्री जी महाराज ने भक्तों से कहा, हम वेंकटाद्रि से सेतुबंध रामेश्वर जा रहे थे। उस समय हमारे साथ एक सेवकराम नामक साधु था। उसने श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अध्ययन किया था। वह यात्रा के दौरान बीमार पड़ गया। उसके पास 1000 रुपये की सोने की मोहरें थी, परंतु उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वह रोने लगा। फिर हमने उससे कहा, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा हम करेंगे। फिर गांव के बाहर केले की एक वाड़ी थी। उसमें एक बड़ा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष में 1000 भूत रहते थे। उस साधु की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वह चल फिर नहीं सकता था। उसे देखकर हमें अत्यंत दया आई। उस स्थान पर हमने केले के पत्तों से उसके लिए हाथ ऊंचा एक पलंग बनाई। वह साधु लोह विकार से पीड़ित था, इसीलिए हम उसके वस्त्र धोते और उसकी सेवा करते। वह साधु अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि खांड, शक्कर, घी, अन्न आदि अपने धन से मंगवाता और हम लाकर उन्हें पकाकर उसे खिलाते। फिर हम गांव में जाकर भोजन करते। कई बार ऐसा होता कि गांव में हमें अन्न नहीं मिलता तो हमें उपवास करना पड़ता। फिर भी उस साधु ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है, हम दोनों के लिए भोजन बनाओ और तुम भी मेरे साथ भोजन करो। इस तरह सेवा करते करते लगभग 2 महीने में वह साधु कुछ स्वस्थ हुआ। फिर हम रामेश्वर की ओर चल पड़े। उसके पास एक मन लगभग 40 किलो का भार था, जो वह हमसे उठवाता और खुद तो बस माला लेकर चल पड़ता। वह शारीरिक रूप से इतना ठीक हो गया था कि 1 सेर घी पचा सकता था। फिर भी वह भार हमसे ही उठवाता और स्वयं खाली हाथ चलता। हमारी तो ऐसी प्रकृति थी कि भार के नाम की कोई चीज़, यहाँ तक कि एक रुमाल भी नहीं रखते थे। फिर भी उसे जानते हुए हमने उसका भार उठाया और सेवा की, परंतु उस साधु ने हमें 1 पैसे का भी अन्न नहीं दिया। इसीलिए हमने उसे कृतज्ञ समझकर उसका संग छोड़ दिया। इसी प्रकार जो मनुष्य किए गए उपकार को नहीं मानता, उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य ने कोई पाप किया हो और उसने शास्त्रानुसार उसका प्रायश्चित कर लिया हो, फिर भी यदि कोई उसे बार बार उसी पाप से जोड़कर याद दिलाए, तो वह भी कृतज्ञ के समान पापी समझा जाना चाहिए। इस पर एक कहानी। एक छोटे से गांव में कल्याण दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह पहले चोरी चुपके लोगों की जमीन हड़पने और झूठे वादे करने जैसे पापों में लिप्त था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक गहरी घटना घटी। उसकी एकमात्र बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव का वेद हाथ खड़े कर चुका था। हताश कल्याण दत्त ने अपने जीवन पर विचार किया और पहली बार आत्मग्लानि से भर गया। वह अपने पुराने कर्मों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात उसे स्वप्न में एक साधु ने दर्शन दिए और कहा, यदि तू अपने पापों का सच्चा प्रायश्चित करेगा तो तेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। प्रभात होते ही कल्याण दत्त ने पूरे गांव के सामने अपने किए पापों की स्वीकृति की। अपनी सारी भूमि जरूरतमंदों में बांट दी और साधु संतों की सेवा में लग गया। कई महीने तक कठोर तप और सेवा के बाद उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। गांव वालों ने भी देखा कि कल्याण दत्त अब बिल्कुल बदल चुका था। धीरे धीरे वह सबका आदरणीय बन गया। लेकिन गांव में रामविलास नामक एक व्यक्ति था, जो कल्याण दत्त से द्वेष रखता था। जब भी कोई कल्याण दत्त की प्रशंसा करता, रामविलास कह उठता, अरे यह वही आदमी है जिसने पहले लोगों की जमीनें हड़पी थी। अब चाहे जो कर ले, इसकी आत्मा तो काली ही है। समय बीतता गया, लेकिन रामविलास की बातें थमती नहीं थी। एक दिन गांव में एक साधु पधारे। उन्होंने जब कल्याण दत्त की सेवा और संयम देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन तब भी रामविलास ने फिर वही पुरानी बात कही। साधु मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य पाप करके उसका शास्त्रानुसार प्रायश्चित करता है, वह पुनः शुद्ध हो जाता है।
किंतु जो उसे बार बार उसी पाप की याद दिलाकर अपमानित करता है वह स्वयं कृतघ्न होता है, और कृतघ्न होना भी एक बड़ा पाप है। रामविलास चुप हो गया। गांव वालों ने पहली बार उस पर ध्यान दिया और उसे अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कल्याण दत्त ने विनम्र स्वर में कहा, भूत में कौन निर्दोष रहा है, पर वर्तमान में जो सुधर गया उसे सम्मान देना ही सच्चा धर्म है। उसी दिन के बाद से गांव के किसी ने भी कल्याण दत्त के अतीत की बात नहीं की, क्योंकि सब समझ गए कि पुनरुत्थान की राह को दोष से ढकना स्वयं अधर्म है। जय श्री स्वामीनारायण।